नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स, मैं राजीव गौड़। आज मैं आपको अकाउंट्स की सबसे इम्पोर्टेंट चीज सिखाऊंगा, जर्नल एंट्री। पिछली दो वीडियोस में मैंने आपको एक तो बेसिक रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट सिखाया था और एक मैंने आप लोगों को सिखाया था गोल्डन रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अगर बेटा आप लोगों को ये रूल समझ में आ चुके हैं अच्छी तरह से, तो आप बेटा ये जो जर्नल एंट्री सिखा रहा हूँ ये भी आपको आ चुकी है, बस करने का पैटर्न सिखाना है। तो प्लीज इस वीडियो को ध्यान से देखिए और इस वीडियो को देखने से पहले बाकी दोनों वीडियोस को आपको अच्छी तरह से कंटेंट याद होना चाहिए, तब आप आराम से जर्नल एंट्री कर पाएंगे। और अगर आपको जर्नल एंट्री आ जाती है तो आप अकाउंट्स में महारत हासिल कर लेंगे, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए शुरू करते हैं बेटा। टॉपिक है जर्नल एंट्री का। मैंने आप लोगों को बेटा लास्ट क्लास में सिखाया था पर्सनल अकाउंट। इस पर्सनल अकाउंट में किसी पर्सन का नेम, फर्म का नेम ये आता है बेटा, है ना। और इसमें हम हमेशा एक पर्सन और फर्म को देखते हुए एंट्री सोचते हैं कि ये डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। और इसके लिए मैंने आपको रूल बताया था, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। यही बताया था बेटा। मैंने आपको कहा था कि ये आपकी फर्म है, आप अपने फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे। और फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मान लीजिए रवि है या ये मोहित है, मैं इनके बारे में बताता हूं, आप इनके बारे में सोचेंगे फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। मान लीजिए आपने पेड कैश टू रवि, रवि को कैश पे किया, रवि को, तो आप रवि के बारे में सोचिए अपनी फर्म के हिसाब से। रवि को आपने कैश पे किया तो रवि को कैश रिसीव हुआ, इसलिए ये रिसीवर कहलाएगा। ठीक है बेटा। और रिसीवर मैंने क्या बताया था, रिसीवर क्या होता है, डेबिट, तो ये डेबिट हो जाएगा। फिर मैंने कहा मोहित, रिसीव्ड कैश फ्रॉम मोहित, मोहित से कैश रिसीव हुआ, तो इस सिचुएशन में मोहित के बारे में सोचेंगे आप फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मोहित कौन हुआ, हमारी फर्म को कैश रिसीव हो रहा है मोहित से, तो मोहित तो कैश दे रहा है ना बेटा, तो मोहित कैश दे रहा है तो वो गिवर है, और जो गिवर होता है वो क्रेडिट हो जाता है। यही मैंने रूल बताया था। एक और मैंने बात बताई थी फर्म के हिसाब से। मान लीजिए आप रवि और मोहित के बारे में सोच रहे हैं, हमने परचेज गुड्स फ्रॉम मोहित, रवि, हमने रवि से गुड्स खरीदे। तो अब बताइए रवि कौन हुआ, रवि से हमारी फर्म ने गुड्स खरीदे हैं, तो रवि कौन हुआ, गिवर, क्योंकि रवि ने गुड्स दिए हैं हमारी फर्म को, और जो गिवर होता है वो क्रेडिट हो जाता है। ठीक है। उसके अलावा फर्म ने सोल्ड गुड्स टू मोहित, मान लीजिए मोहित को गुड्स बेचे हैं, तो बेटा मोहित को गुड्स बेचे हैं तो मोहित यहाँ क्या हुआ, रिसीवर, क्योंकि मोहित को गुड्स रिसीव हो रहे हैं, हमारी फर्म ने तो बेचे। हमेशा फर्म के हिसाब से उस व्यक्ति के बारे में सोचते हैं कि वो रिसीवर है या गिवर है। रिसीवर है तो उसे डेबिट कर देते हैं, गिवर है तो उसे क्रेडिट कर देते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात थी बेटा समझने की। फिर उसके बाद मैंने दूसरा सिखाया था रियल अकाउंट। इसमें ऑल रियल एसेट आती हैं। क्या आती हैं बेटा, ऑल रियल एसेट्स आती हैं जो मैंने आपको सिखाई थी, जैसे कैश, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर एक्सेट्रा। तो बेटा इनका रूल मैंने बताया था, डेबिट व्हाट कम्स इन, अगर ये फर्म के अंदर आ रही हैं ये सारी चीजें तो ये डेबिट होंगी। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और अगर ये जा रही हैं फर्म से तो ये क्रेडिट होंगी। ठीक है बेटा। यानी कि कैश आ रहा है फर्म के अंदर, हमेशा फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, तो डेबिट होगा। बिल्डिंग खरीदी है, आ रही है, डेबिट होगी। बिल्डिंग बेची है, जा रही है, तो क्रेडिट होगी। ये दिमाग में रखना है बेटा। जैसे पर्सन में आप पर्सन अकाउंट में आप पर्सन को ध्यान में दे रहे थे, या आप कैश, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, कंप्यूटर, इन एसेट्स को ध्यान में देंगे तो आपको आराम से समझ में आएगा। देखो जैसे मैंने एंट्री बताई थी, परचेज फर्नीचर
मैं ये लास्ट वीडियो में करा चुका हूं, लेकिन जनरल एंट्री के लिए ये दोबारा बतानी पड़ती है। परचेज फर्नीचर फ्रॉम राम, हमने राम से फर्नीचर खरीदा, तो दो इफेक्ट हो गए, एक तो फर्नीचर और एक क्या हो गया बेटा, राम, है ना। राम पे तो पर्सनल अकाउंट का रूल लगेगा, है ना। पर्सनल अकाउंट का रूल रिसीवर है या गिवर है, तो देख सकते हो हमने फर्नीचर खरीदा है राम से, तो राम गिवर है, तो गिवर है तो ये क्रेडिट हो जाएगा। फर्नीचर, फर्नीचर रियल में आता है ना, तो आ रहा है जा रहा है, खरीद रहे हैं, तो बेटा खरीदने से कम्स आ रहा है फर्म के अंदर, तो ये डेबिट हो जाएगा। देखिए ऑटोमेटिकली एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट हो गया। क्लियर है। इसी तरीके से रिसीव्ड कैश फ्रॉम कपिल, कपिल से कैश रिसीव्ड हो रहा है, तो आपको मैंने दो इफेक्ट बताए थे, कैश और कपिल। कैश हो गया रियल अकाउंट, कपिल हो गया पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट में कपिल में हमेशा रूल आपके दिमाग में आएगा, रिसीवर है या गिवर है। तो बताइए बेटा कपिल रिसीवर है गिवर है, रिसीव्ड हो रहा है कैश कपिल से, तो कपिल तो दे रहा है ना, यानी गिवर है, तो क्रेडिट हो जाएगा। अब कैश के बारे में सोचिए, कैश रियल है, आ रहा है तो डेबिट, जा रहा है तो क्रेडिट। तो रिसीव्ड हो रहा है कैश, रिसीव का मतलब मिल रहा है फर्म को, तो फर्म में आ रहा है कम्स, और आ रहा है तो क्या हो जाएगा, डेबिट। बेटा आप जनरल एंट्री सीख चुके हैं, यही है जनरल एंट्री के अंदर, बस आपको ये रूल्स बता रहा हूं दोबारा से आपके माइंड के अंदर, ठीक है। माइंड के अंदर मैं आपको ये रूल्स बता रहा हूं। तीसरा रूल था बेटा नॉमिनल अकाउंट। तीसरा रूल क्या था, नॉमिनल अकाउंट। इसमें ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, इनकम और प्रॉफिट आते थे बेटा, यही बताया था मैंने, ठीक है। अच्छा, तो इसका रूल था डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जितने भी एक्सपेंसेस और लॉसेस होंगे वो डेबिट होंगे। क्रेडिट ऑल इनकम एंड प्रॉफिट, यही बताया था बेटा मैंने आप लोगों को। क्लियर है। तो देखिए बेटा ध्यान से समझना, मैंने आप लोगों को ये रूल बताया था, मैं ये रूल दोबारा इसे डिफाइन करा रहा हूं ताकि आपको जनरल एंट्री क्लियर हो जाए। आज जनरल एंट्री का छोटा सा 6 एंट्री का सीखेंगे, फिर उसके बाद अगली वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जनरल एंट्री शुरू कराऊंगा। आज मैं बेसिक बता रहा हूं कि जनरल एंट्री लिखते कैसे हैं, लेकिन उनके लिए रूल आने जरूरी है। तो जैसे पेड रेंट, हमने रेंट पे किया, तो रेंट पे किया तो एक तो इफेक्ट रेंट पर, और पे, जब भी पे या कोई चीज रिसीव्ड होती है तो दूसरा इफेक्ट कैश पर पड़ता है। पेड कोई चीज नहीं होती, दूसरा इफेक्ट कैश पर पड़ेगा। तो रेंट तो हमारा हो गया नॉमिनल अकाउंट, पे कर रहे हैं इसलिए ये एक्सपेंस है, और एक्सपेंस क्या हो रहे हैं, डेबिट हो रहे हैं। कैश पर रियल अकाउंट का रूल पड़ेगा, आ रहा है तो डेबिट फर्म में, जा रहा है तो क्रेडिट। पेड करने से जा रहा है फर्म से, गोज, तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। यही चीज आप लोगों ने सीखी थी बेटा। ये समझने के लिए पहले मेरी 2 लास्ट वीडियो को अच्छी तरह से याद करना है, ध्यान देना है, फिर उसके बाद ये देखनी है वीडियो, तो आपको जनरल एंट्री का बेसिक क्लियर करना आ जाएगा। दूसरी बात मैंने बताई थी गुड्स के लिए बेटा, गुड्स में मैंने बताई थी गुड्स खरीदने के लिए हमेशा परचेजेज अकाउंट लिखते हैं, जबकि अगर हमने फर्नीचर खरीदा, मशीनरी खरीदी, कुछ भी खरीदा, हमने उनका नाम लिखा था क्योंकि वो माल नहीं था। बेटा देखो जिस चीज का माल होता है उसे रोज का काम खरीदना बेचना होता है ना बेटा। और एक दुकान में इतना सारा माल होता है, हर किसी के लिए अलग अलग एंट्री करेगा तो वो तो अकाउंट बहुत ज्यादा बन जाएंगे। जब इसीलिए फर्म ने क्या सोच रखा है कि जो भी गुड्स हो किसी भी तरीके का, एक स्टेशनरी की दुकान पर कितना सारा माल होता है, सबके लिए वो माल के लिए खरीदने के लिए परचेज लिखेगा, बेचने के लिए सेल लिखेगा। अगर कुछ चीज वो अपने बिजनेस के लिए खरीद रहे हैं तो बेटा वो उसी का नाम लिखेगा। इससे हमें डिफरेंस भी पता चल जाएगा कि ये बिजनेस के लिए या माल है। इसीलिए माल खरीदने बेचने के लिए, सिर्फ गुड्स खरीदने बेचने के लिए परचेज और सेल लिखा जाता है। अगर कोई फर्नीचर बिजनेस के लिए खरीदा जाए, बिजनेस के लिए मशीनरी खरीदी जाए, बिल्डिंग कुछ भी खरीदा जा रहा है तो फिर वही नाम लिखते हैं। जबकि अगर जैसे मेरा फर्नीचर का ही काम है, अगर फर्नीचर खरीदा है तब तो वो गुड्स है, तो फिर परचेज और सेल ही लिखोगे। लेकिन ऑफिस के लिए फर्नीचर लिखा है तो फर्नीचर लिखोगे। यानी कि गुड्स जब भी, जहां भी गुड्स की फॉर्म आएगी वहां परचेज और सेल ही लिखना है। तो परचेज हमारा एक्सपेंस है क्योंकि पैसा जा रहा है तो डेबिट कर दोगे। सेल हमारी रिवेन्यू है, पैसा आएगा माल बेचने से तो इसे क्रेडिट कर दोगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं दोनों ही केस बताता हूं। जैसे अगर लिखा है परचेज फर्नीचर
फॉर कैश, या लिख दिया परचेज गुड्स फॉर कैश। तो दोनों में अंतर है बेटा, यहाँ गुड्स और यहाँ फर्नीचर खरीदा है। जब फर्नीचर खरीदा है तो हम फर्नीचर और कैश ही लेंगे, और अगर हमने गुड्स खरीदे हैं बेटा तो गुड्स खरीदे हैं तो हम परचेज और कैश लेंगे बेटा। क्या लेंगे? परचेज और कैश लेंगे, ठीक है, क्योंकि गुड्स खरीदने के लिए हमेशा परचेज लिखा जाता है और बेचने के लिए सेल। तो फर्नीचर कम्स आ रहा है ना बेटा, तो डेबिट हो गया, ये सब चीजें मैं बता चुका हूं। कैश जा रहा है तो क्रेडिट हो गया, देख सकते हो, एक डेबिट दूसरा क्रेडिट। अब परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज किए हैं हमने कैश में गुड्स बेटा, तो दो इफेक्ट ले लो। एक तो बेटा परचेज हमारा एक्सपेंस है, गुड्स खरीद रहे हैं तो डेबिट होगा, कैश गोज जा रहा है तो क्रेडिट होगा, देख सकते हो, एक डेबिट दूसरा क्रेडिट। क्लियर है? अब उसके बाद बेटा यही चीज सेल में होती है। अगर मैं सोल्ड गुड्स फॉर कैश लिखूं, या फ्रॉम राम लिखा मैंने, सोल्ड गुड्स टू राम, राम को हमने माल बेचा, तो बेटा दो इफेक्ट हो गए। गुड्स नहीं, गुड्स बेचे हैं तो सेल्स अकाउंट लिखेंगे, और राम तो पर्सनल है, रिसीवर है, गिवर है बेटा, हम उसे माल बेच रहे हैं, रिसीवर है तो डेबिट हो जाएगा। सेल्स करने से गुड्स जा रहे हैं, रिवेन्यू है हमारी, इनकम होगी तो क्रेडिट हो जाएगा। देखा, एक डेबिट और एक क्रेडिट, ये सब मैं आपको सिखा चुका हूं। आप कहेंगे सर फिर जनरल एंट्री में दोबारा क्यों सिखा रहे हैं? बेटा मैं आप लोगों को जनरल एंट्री करना सिखा रहा हूँ। ये डेबिट और क्रेडिट जब तक पता नहीं चलेगा कि कौन डेबिट हो रहा है कौन क्रेडिट हो रहा है, आप जनरल एंट्री नहीं कर पाएंगे। तो चलिए हम जनरल एंट्री शुरू करते हैं। सही है, बड़ी सिंपल और आसान है बेटा जनरल एंट्री करना, बहुत सिंपल है। मैं आज एक 5 एंट्री की जनरल एंट्रीज करनी सिखाता हूँ आपको। देखो बेटा, जनरल कहता है, क्वेश्चन है, कहता है जनरलाइज दीज एंट्रीज, इन एंट्रीज को जनरलाइज कीजिए, यानी जनरल एंट्री कीजिए। 1 अप्रैल को, ध्यान से देखना बेटा, 2011 को 18 को, चलिए 2018 1 अप्रैल को मिस्टर एक्स ने स्टार्टेड बिजनेस। ये एक अलग एंट्री है, मैंने अभी तक सिखाई नहीं था इसका रूल, लेकिन अभी ये भी बता रहा हूं। मिस्टर एक्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 1 लाख। मिस्टर एक्स ने 1 लाख रुपए लगाकर बिजनेस शुरू किया, ठीक है। तो जब बिजनेस शुरू किया तो एक बात आइए, आप मिस्टर एक्स के हिसाब से सोचेंगे या बिजनेस के हिसाब से सोचेंगे? आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे। एक्स ने बिजनेस में पैसा लगाया, जब मालिक बिजनेस में पैसा लगाता है तो क्या बोलते हैं उसे? कैपिटल। और फर्म क्या लगाया उसने, किस फॉर्म में लगाया? कैश में, तो दूसरा इफेक्ट कैश पर पड़ा। सही है, 2 इफेक्ट पता चल गए। जब कोई बिजनेस शुरू करता है तो उसमें क्या लगाता है? कैपिटल, तो एक तो कैपिटल हो गया। और मैंने आपको फर्स्ट रूल में सिखाया था, डेबिट एंड क्रेडिट रूल में, एसेट्स और एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस होता है, जबकि कैपिटल, लायबिलिटी और रिवेन्यू का क्रेडिट बैलेंस होता है। और बिजनेस में पैसा लगाने से कैपिटल बढ़ रही है, तो रूल था कैपिटल डिक्रीज इन डेबिट साइड, इंक्रीज इन क्रेडिट साइड। तो फर्म में कैपिटल आ रहा है, फर्म में कैपिटल बढ़ रहा है, यानी इंक्रीज हो रहा है, तो कैपिटल इंक्रीज हो रहा है तो ये क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर है? सही है, हमेशा पहली एंट्री बिजनेस स्टार्ट करने की होगी तो पहला इफेक्ट कैपिटल पे पड़ेगा, कैपिटल बढ़ रहा है तो क्रेडिट। अब कैश पे आइए, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से मिस्टर एक्स ने फर्म में पैसा लगाया। बच्चे सोचते हैं कैश जा रहा है, एक्स के हिसाब से तो कैश जा रहा है, लेकिन बिजनेस में तो कैश आ रहा है ना, और हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सीख रहे हैं। तो बिजनेस में कैश आ रहा है यानी कि कम्स, तो क्या हो जाएगा? डेबिट। तो कैश डेबिट हो गया और कैपिटल क्रेडिट हो गया। क्लियर हो गई बात बच्चों? हाँ या नहीं हुई? मेरे को लगता है आपको समझ में आ गई है बात बेटा। जब भी बिजनेस स्टार्ट होगा तो पहला इफेक्ट कैपिटल में पड़ेगा, कैपिटल क्रेडिट में बढ़ता है, और फर्म में बिजनेस में कैश आ रहा है तो कैश डेबिट हो जाएगा। अब तो एंट्रियां इंपॉर्टेंट हैं, इजी हैं, जो आपको आती हैं। 5 अप्रैल की एंट्री, परचेज फर्नीचर फ्रॉम राम, राम से फर्नीचर खरीदा 30,000 का। आपको पता ही है 2 इफेक्ट, फर्नीचर और राम, फर्नीचर और राम। फर्नीचर कम्स आ रहा है तो डेबिट हो गया, राम गिवर है, देखो मैं शॉर्ट नहीं लिखवा रहा हूं क्योंकि मैं सिखा चुका हूं, क्रेडिट हो गया। तो आपको ये डेबिट क्रेडिट करना आ गया बेटा। क्लियर है? अब 6 अप्रैल को अगर मैं बोलूं बेटा ऐसी एंट्रीज आएंगी, आपको ये लिख के नहीं दिखाना, आपको जनरल एंट्री करनी होगी जो मैं अगले पेज पर सिखाऊंगा। परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज गुड्स फॉर कैश, रुपीज 40,000 के कैश में गुड्स खरीदे तो 2 इफेक्ट होंगे।
एक तो परचेज होगा और एक कैश होगा बेटा, ठीक है। अच्छा, तो परचेज तो हमारा एक्सपेंस है, डेबिट होगा, मैंने अभी पीछे बता चुका हूं ये सारे रूल्स। कैश कम्स, आ रहा है तो कैश क्रेडिट होगा बेटा, खरीदने से कैश जा रहा है, मैंने सॉरी उल्टा बोल दिया, कैश जा रहा है गोज, तो क्या हो जाएगा क्रेडिट, क्योंकि गुड्स आ रहे हैं एक्सपेंस है डेबिट, कैश जा रहा है तो कैश क्रेडिट। क्लियर है। ऐसे ही अब मैं 7 तारीख की एंट्री बताता हूं। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश में गुड्स बेचे, 30,000 के गुड्स बेच दिए, तो 2 इफेक्ट बेटा मैंने बताया था, एक तो कैश और एक सेल्स, है ना। गुड्स बेचे हैं तो सेल्स लिखते हैं। सेल्स मैंने बताया था क्या होता है बेटा, सेल्स होता है क्रेडिट क्योंकि रेवेन्यू है, और कैश आ रहा है बेचने से, कम्स यानी डेबिट हो गया। तो ये भी चीजें आपको पता थी बेटा। 8वीं एंट्री पेड रेंट, अब रेंट पे कर रहे हैं बेटा, हम 10,000 का रेंट पे कर रहे हैं, ठीक है। तो 2 इफेक्ट हो गए, रेंट और पे कर रहे हैं, तो दूसरा इफेक्ट कैश पर पड़ेगा। रेंट हमारा एक्सपेंस है तो डेबिट हो जाएगा, कैश गोज जा रहा है तो क्रेडिट हो जाएगा। बेटा धीरे धीरे आपको ये ओरल दिमाग में रखना पड़ेगा कि कौन डेबिट हो रहा है कौन क्रेडिट हो रहा है, और जनरल एंट्री कर देंगे आप, ठीक है। तो जनरल एंट्री कैसे होंगी देख सकते हैं बेटा, देखिए जरा, मैं जनरल एंट्री का परफॉर्मा बना के आपको जनरल एंट्री सिखाता हूं, ठीक है बच्चों। तो देखिए बेटा जनरल एंट्रीज, मैंने ये जो एंट्री लिखवाई थी ऊपर लिखते हैं जर्नल एंट्री, ठीक है। फिर लाइन डालते हैं बेटा, सबसे पहले डेट की लाइन डलती है, सही है। डेट की लाइन के बाद फिर पार्टिकुलर की लाइन डलती है, पार्टिकुलर की लाइन के बाद फिर लेजर फोलियो की लाइन डलेगी, लेजर फोलियो के बाद फिर बेटा डेबिट और क्रेडिट की लाइन डलेगी, ये चीज होती है। तो यहां सबसे पहले लेंगे डेट, यहां पर पार्टिकुलर्स, यहां पर लेजर फोलियो, डेबिट का अमाउंट और क्रेडिट का अमाउंट ले लेंगे। क्लियर है। तो चलिए बेटा, मैंने पहली एंट्री लिखवाई थी आपको, देखो पिछले पेज पर, मिस्टर एक्स ने बिजनेस स्टार्ट किया तो उसमें कैपिटल क्रेडिट हुआ था और कैश डेबिट हुआ था। तो जनरल एंट्री कैसे करते हैं, जो डेट दी हुई है 2018 1 अप्रैल, तो आप 2018 1 अप्रैल लिखोगे। जो डेबिट होता है, कौन डेबिट हुआ था बेटा, कैश, कैश डेबिट हुआ था, कैश डेबिट हुआ था, तो जो डेबिट होता है उसको ऊपर लिखते हैं सबसे पहले, कैश अकाउंट और डैश डाल के डेबिट। और क्रेडिट कौन हुआ था, कैपिटल, तो कैपिटल क्रेडिट हुआ था। आप रिमाइंड करके देखते रहना बेटा, कैपिटल क्रेडिट हुआ था तो टू कैपिटल अकाउंट वो नीचे लिखा जाता है, यानी कि जो डेबिट होता है उसे ऐसे लिखते हैं कैश अकाउंट डैश डालकर डेबिट, और जो क्रेडिट होता है उसके आगे क्रेडिट ना लिख के आगे 2 लगा देते हैं, तो 2 से पता चलता है कि ये क्रेडिट हो रहा है, यानी डेबिट वाली चीज ऊपर आएगी, क्रेडिट वाली चीज नीचे आएगी। और जो अमाउंट है 1 लाख रुपया, वो अमाउंट हम डेबिट वाली साइड में डेबिट में लिख देंगे और क्रेडिट वाले में नीचे लिख देंगे क्रेडिट में, ठीक है। तो दोबारा समझिए, कैश डेबिट हो रहा था तो कैश अकाउंट डेबिट, और कैपिटल क्रेडिट हो रहा था तो टू कैपिटल अकाउंट, एंट्री बन गई। और फिर बीइंग लिखकर बेटा, जनरल एंट्री लिखकर वो पूरी जनरल एंट्री लिख देते हैं, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। इससे हमें पता चल जाता है हमने कौन सी जनरल एंट्री की है। तो ये हमारी पहली जनरल एंट्री हो जाती है। बस आपको डेबिट क्रेडिट पता होना चाहिए, जो डेबिट होता है वो ऊपर आता है, वो और उसके आगे लिखते हैं कैश अकाउंट। यानी अगर मैं इस एंट्री को बोल के दिखाऊं 1 अप्रैल की, तो इसकी एंट्री बनी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, डेबिट वाला डेबिट में बैलेंस, क्रेडिट वाला क्रेडिट में बैलेंस, और बीइंग लिख के वो पूरी एंट्री लिख देते हैं। दूसरी एंट्री मैंने 5 अप्रैल को कराई। 5 अप्रैल की एंट्री में मैंने लिखवाया परचेज फर्नीचर फ्रॉम राम। तो बेटा 2 इफेक्ट पड़े थे, एक फर्नीचर और एक राम। फर्नीचर डेबिट हुआ क्योंकि आ रहा है, खरीद रहे हैं, राम क्रेडिट हुआ, गिवर है। तो आपको दिमाग में रखना है कि कौन डेबिट है कौन क्रेडिट है। तो फर्नीचर डेबिट हो रहा है, राम क्रेडिट हो रहा है, तो जो डेबिट हो रहा है वो ऊपर आता है हमेशा। तो आप लोग जनरल एंट्री कर देंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू राम। बस बेटा जब भी किसी पर्सन का नाम आ जाए तो कोमा एस लगा के राम्स अकाउंट लिखते हैं, राम का अकाउंट। जैसे कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट के आगे एस नहीं लगाया हमने, लेकिन राम के आगे एस लगाना जरूरी है, ठीक है बेटा। तो आप लोग 30,000 अमाउंट डेबिट में, 30,000 अमाउंट क्रेडिट में, और बीइंग लिख के पूरी एंट्री लिख देते हैं, बीइंग परचेज फर्नीचर फ्रॉम राम। क्लियर है।
2 एंट्रीज हो गई, सिंपल है बेटा। तीसरी एंट्री देखिए बेटा, 5 एंट्रियों से करा रहा हूं मैं एंट्री। 6 अप्रैल को परचेज गुड्स फॉर कैश, तो 2 इफेक्ट पड़े थे बेटा, एक तो परचेज गुड्स है इसलिए परचेज, और परचेज डेबिट होता है बेटा, ये मैं आपको सिखा चुका हूं। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट, जो डेबिट होता है वो डेबिट कर दिया, और कैश क्रेडिट हो रहा है तो उसको क्रेडिट कर दिया टू कैश अकाउंट। बस डेट्स इट, हो गई एंट्री 40,000। और बीइंग लिख के आप पूरी एंट्री लिख देंगे, परचेज गुड्स फॉर कैश। क्लियर है बेटा, पक्का। अब अगली एंट्री 7 तारीख की आती है, माल बेचा कैश में बेटा। तो कैश में माल बेचा तो कैश आया और गुड्स गए, तो 2 इफेक्ट पड़े, कैश डेबिट होगा और सेल, गुड्स के लिए सेल लिखते हैं, सेल क्रेडिट होगा। तो आप एंट्री कर देंगे, जो डेबिट होगा वो ऊपर आ जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। हो गई एंट्री बेटा। आप अमाउंट जो उसका अमाउंट है वो आगे लिख दोगे। तो क्या लिखोगे बेटा, बीइंग लिखकर बीइंग सोल्ड गुड्स फॉर कैश। क्लियर है बेटा। बस ये डेबिट और क्रेडिट, उन डेबिट क्रेडिट के रूल से समझ में आ जाएगा, बाकी बस एंट्रियों में उतारना होता है। अब 8 अप्रैल को है पेड रेंट, तो बेटा रेंट डेबिट होगा, एक्सपेंस है, तो एंट्री क्या बनेगी, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर है, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और जो अमाउंट है 10,000 वो हम लिख देंगे। बन गई डेट, सिंपल सी जनरल एंट्री बेटा। देखो अभी आप लोग लिख लिख के कर रहे हैं कौन डेबिट कौन क्रेडिट हो रहा है, इसको बार बार दिमाग में बनाइए कि ये डेबिट ये क्रेडिट, और फिर जनरल एंट्री बोलिए। जनरल एंट्री में कुछ भी नहीं है, बीइंग पेड रेंट लिख दिया। ये जनरल एंट्री बहुत इजी है, डेबिट क्रेडिट जो मैंने 2 पिछली क्लासों में रूल सिखाए थे, डेबिट और क्रेडिट, उसके ऊपर बेस्ड है। वो पता चलते ही बस आपको जनरल एंट्री फिल कर देनी है। कैश अकाउंट डेबिट, जो डेबिट हो रहा है वो डेबिट में लिख देना, टू जो क्रेडिट हो रहा है उसके आगे टू, और थोड़ा पीछे से शुरू करते हैं क्रेडिट वाला, जैसे कैश आगे लिखा, टू वाला थोड़ा पीछे से। देखो हर जगह फर्नीचर आगे और क्रेडिट वाला थोड़ा पीछे से, बस यही जनरल एंट्री होती है बेटा। तो आज की क्लास में नॉर्मल जनरल एंट्री है, फिर उसके बाद धीरे 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 बेटा आपकी जनरल एंट्रीज मैं बढ़ाता रहूंगा। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही बेटा। अगर आपको समझ में आई है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज नोटिफिकेशन के उसको भी बटन को भी दबाइए, जिससे कि अगली वीडियो के बारे में आपको पता चल सके। धन्यवाद।